प्रिविलेज देते हैं कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स का आपके वॉयलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आकर रिट के माध्यम से अपील कर सकते हैं, रिट के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हम बात तो रखेंगे कोर्ट में ही ना, हम बात तो रखेंगे जजेस के सामने ही ना। अगर हम देखें कि फरियाद करने वाला कहते हैं ना हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल है, तो जो मुंसिफ है, जो हमारा हमें प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति है जिसने हमारा कत्ल किया है। यानी कि आप सबके साथ वो समस्याएं आती होंगी, देखते होंगे कि किसी पुलिस वाले ने आपको टॉर्चर किया और आप जब थाने में गए, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कितना भी गंभीर आपके साथ अपराध हुआ हो, लेकिन जब आप थाने में जाओगे तो चूंकि इन्फ्लुएंस इतना है उस पुलिस वाले के होने से जिसने आपके साथ भेदभाव किया है, आपके साथ कोई जघन्य अपराध किया है, तो अगर जब आप जाते हैं आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, आपको तमाम तरह से टाला जाएगा, बरगलाया जाएगा और आपको आपके कानून डराया जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहाँ जाएं, हम किससे फरियाद करें? हमारा व्यक्ति ही वहां नहीं है, हमारे चेयर्स तो हैं, संविधान भी है, पर कहीं ना कहीं कमी है रिप्रेजेंटेशन की। तो इस चीज को हमें गंभीरता से महसूस करना होगा कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व उस जगह पर नहीं है जहां जो देश को चला रहा है, जो देश की कानून व्यवस्था को चला रहा है, जिनके माध्यम से सारे देश की पॉलिसीज बन रही हैं, अगर हम उस स्थिति में नहीं है तो हमारा होना और ना होना बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितनी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात का खाना खाते हो या ऐसे बिस्तर पे सोते हो। अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हो जहां रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, जो आपको न्याय दिलाने वाला है, जो आपको अपने अधिकारों तक पहुंचाने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बात को निपटाने की। तो मेरा मानना या मेरी जो सोच है या मैं महसूस करती हूँ कि हमें अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा वो भी एक सवाल है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी जागरूकता से बढ़ेगा। हम जागरूक ही नहीं है, हम सोचते हैं हमने कपड़े पहन लिए, हमने पढ़ाई कर ली, तो हम जो है हमें कौन रोकेगा, कौन हमारे साथ गलत करेगा, कौन हमें जो है हमारी चीजों से रोकेगा वो आदमी रोकेगा जहां आप न्याय के लिए जाओगे। क्योंकि वहां पर आपको न्याय दिलाने वाला व्यक्ति किसी और ही परवरिश से आया हुआ व्यक्ति है, किसी और समझ से आया हुआ व्यक्ति है। वहां उनकी समझ एक अलग तरीके से पिरोई गई है, बोई गई है। तो आपको न्याय मिलने के, आपको अपने अधिकार मिलने के चांसेस जो हैं ना के बराबर है। इसलिए खूब पढ़िए और जहां पर भी हैं मिक्स मत करिए चीजों को। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो अपने प्रोफेशन पे इतनी पकड़ रखिए कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा जज, कहीं का भी जज हो, अगर आपको कानून की समझ है तो आप भिड़ जाइए, आपको किताबें ना झांकनी पड़े। आप कहिए कि मैं जो कह रहा हूँ संविधान में जो लिखा है, मैं जिस चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो आप उससे बड़े नहीं हैं, क्योंकि आप भी उसी संविधान से गवर्न हो रहे हो, आप भी उसी न्याय व्यवस्था से गवर्न हो रहे हो, जिस न्याय व्यवस्था को जो है, जो देश के जो है कानून को चलाने वाली या किसी देश की रीढ़ जो है कही जाती है। इसलिए आप जो जिस भी प्रोफेशन में हो, मेरा जो विचार है या मेरा जो सजेशन है, सुझाव है कि आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखिए, प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को मजबूत कीजिए, जिस प्रोफेशन में है उसमें अपनी
मेरी समझ से और मैं जैसा महसूस करती हूँ कि ये जो है देश के अंदर एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी चीज के आगे चैलेंज कर सकता है। इसलिए आप उस चैलेंज करने की स्थिति में आइए और वकालत एक खूबसूरत और जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है। आप इस प्रोफेशन में खुद भी आइए, अपने घर के लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, बोलिए कि प्रोफेशन में आए, क्योंकि अभी तक देश में चाहे आजादी का मुद्दा हो, फ्रीडम स्ट्रगल का मुद्दा हो, या फिर बहुत जरूरी मुद्दों पर निर्णय लेना हो, तो हमने देखा है कि इस प्रोफेशन से जुड़े लोग ही उसमें शामिल रहे हैं। तो अपनी समझ को और पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि इस प्रोफेशन को टाइम पास मत समझिए, इसे ये मत समझिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, कोर्ट घूम आते हैं और क्या ही करना है, 9 बजे जाएंगे और 2 बजे वापस आ जाएंगे। ये प्रोफेशन बहुत जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन वो प्रोफेशन नहीं है जिसे आप सोचो कि आप एक टाइम लिमिट में जो है बांध सकते हो। आप पूरा समय दीजिए इस प्रोफेशन के साथ, इस प्रोफेशन के जो है अपनी पकड़ बनाइए और कोशिश कीजिए जो है कि जो देश की जो गवर्निंग बॉडी है, देश की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़े। हमारे कोर्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर हमारे लोगों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। अगर हम वहां पर नहीं होंगे तो हमारे अधिकार कब आपके हाथ से चले जाएंगे हम कुछ नहीं कह सकते। और हम देख रहे हैं देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों में अब देखिए CAA जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बाकी से जो है उसे लागू किया जा रहा है, और इसके अलावा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन होंगे जो हम पर इम्पोज किए जाएंगे, हम पर थोपे जाएंगे, और हम आंख बंद करके, कान बंद करके, 3 बंदर बन के, गांधी जी के जो बंदर है, जो सिंबल है, हम उनकी तरह जो है हेल्पलेस होकर सब कुछ अपना उजड़ता हुआ देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है, जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो हमें जो है उनकी जो है इन चीजों पर चलना है कि हम कैसे अपने को मजबूत करें। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर, चूंकि समय भी हो गया है, नितिन सर को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी।